जय हिंद साथियों, आज है 27 जुलाई और आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए टॉप 35 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपको डेली इस चैनल पर रात 8 बजे और रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, जर्मनी की सहायता से इनमें से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये जो है जर्मनी की सहायता से शुरुआत किया गया था। और ये राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो याद रखिएगा उत्पाद शुल्क। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्पाद शुल्क जो है ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। कभी कभी जीएसटी पूछा जाता है, ये किस प्रकार का कर है, तो ये भी अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखिए, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी मार्क कर ले। तो साथियों, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य अग्रणी है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका मठ श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, श्रीलंका का राष्ट्रीय गान क्या है, तो श्रीलंका मठ। और इसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा आनंद समरकोन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए, सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो किला है ये चेन्नई में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये भारत में अंग्रेज़ों का प्रथम किला था, जिसकी स्थापना 1644 में मद्रास आधुनिक शहर चेन्नई के तटीय शहर में किया गया था। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी के विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है। और साथियों, आपको एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा पटना में। महात्मा गांधी के विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर है, तो पटना में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि आपको बताना है कलिंग युद्ध की जानकारी जो है किस शिलालेख से हमें मिलती है। तो याद रखिएगा ये है अशोक का 13वां शिलालेख। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 13वां शिलालेख। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बिल्कुल आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, मिथिला मैदान। देखिए, मिथिला का मैदान जो है बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है, जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा
नहीं करता है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखिएगा, मिथिला मैदान। आगे देखिए, समोच्च रेखा समान स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। बारिश, आर्द्रता, उच्चता या फिर तापमान। देखिए साथियों, भूगोल के क्षेत्र में समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा उच्चता। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? चलिए बताएंगे, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन है? तो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो साथियों, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? तो याद रखिएगा, ये है छत्तीसगढ़। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो ये किस आर्टिकल में है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 16। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, बलुई पत्थर जो है ये क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। सही जवाब है सी ऑप्शन, क्वार्ट्ज। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से आप सभी। तो साथियों ध्यान दीजिए, व्यवसाय पर कर की जो वसूली किया जाता है ये किसके द्वारा? तो केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए साथियों, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? यहाँ पर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में कौन है? श्री जगदीप धनखड़। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिछली बार मद्य निषेध सिपाही में पूछा गया था सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल में है। तो हो सकता है इस बार पूछे विष्णुपद मंदिर। तो याद कर लीजिए ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है ये गया में स्थित है, बिहार के गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर, याद रखिएगा। आगे देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इस प्रैक्टिस सेट में आपको एक भी प्रश्न फालतू नहीं मिलेगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हमने आपको बताया था ऐसा देश जिसमें कोई ना तो आयात हो और ना ही निर्यात हो, वह देश कहलाता है कि उस देश में क्या है? बंद अर्थव्यवस्था है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को दिया गया था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। सही जवाब है सी ऑप्शन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो साथियों, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, भारत तथा इंडिया। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? चलिए आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भारतीय संविधान से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया गया है।
तो इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा या फिर इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अखंडता। अखंडता को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। यहाँ पे पूछा गया 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं था? अखंडता, क्योंकि अखंडता को 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बहुत ही सिंपल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए, नागरिकता को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और यह भाग 2 से संबंधित है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किस आधार पर? तो ध्यान दीजिए साथियों, भारतीय संविधान जो है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। सही जवाब है डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? देखिए साथियों, मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे सम्मिलित किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? देखिए, अभी हमने देखा मौलिक कर्तव्य और यहाँ पर है मौलिक अधिकार और इसे लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और इसका उल्लेख मिलता है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो साथियों, ये किस आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो समता के अधिकार का प्रावधान। ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता सही है। अनुच्छेद 16 ये भी सही है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो उपाधियों का अंत, यह अनुच्छेद 18 में दिया गया है, ना कि 17 में। तो सी ऑप्शन जो है यही क्या है? सुमेलित नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो साथियों ध्यान दीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, ये घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 में। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 15 नवंबर 2000 को। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है नवंबर 2000। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। 73वां संविधान संशोधन 1993 में। तो सही जवाब है यहाँ पर सी ऑप्शन। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो साथियों ध्यान दीजिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो याद रखिएगा ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो साथियों, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है। तो ध्यान दीजिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है राज्य में शासन है किसका? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल का।
चलिए ये आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। एक तरह से ये आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,